हेलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए थे, तो आइए इनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग मेजर प्रोडक्ट्स, है ना। मुख्य उत्पाद को देते हुए हम लोगों को रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या है, ये देखें। ब्रोमीन की क्रिया करवाई गई है, ये सिल्वर साल्ट, देखें सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, है ना। यहाँ कार्बोक्जिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट के साथ अगर ब्रोमीन की क्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। और फिर जो बन रहा है यहाँ उसके साथ अगर हम एल्कोहलिक KOH की क्रिया करवा दें तो फिर आगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास है ये CH3CH2COOAG, है ना, ये है। और इसके साथ आपने ब्रोमीन की क्रिया आपने करवा लिया, तो ब्रोमीन की क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है Br2 इसे कर लीजिए। तो AgBr, ध्यान देना, AgBr जो है Ag और यहाँ से एक ब्रोमीन ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ब्रोमीन जो एक बचा वो देखें यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ से डीकार्बोक्जिलेशन होगा, मतलब CO2 भी बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा। अब जो ब्रोमीन बचा वो यहीं पर इसी के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना क्या आपका CH3CH2Br। ठीक, ये आपका यहाँ अभी फर्स्ट स्टेप में बना, ध्यान दें। अब इसी की क्रिया अगर आप इसी की ये CH3CH2Br के साथ अगर आप क्रिया करवा देते हैं किसकी, देखें यहीं लिख दे रहे हैं, अगर आप क्रिया करवा दे रहे हैं KOH की, वो भी एल्कोहलिक, देखें यहाँ ALC लिखा गया है ना, यहाँ देखें ALC मतलब एल्कोहलिक, इसका तात्पर्य क्या है, एल्कोहलिक आपने लिया, और एल्कोहलिक लिया आपने तो पता है विलोपन अभिक्रिया होगी, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक H यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये आपका एथीन प्राप्त होगा। ठीक, तो जानते रहिए फर्स्ट आपका यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ तो ये बाई प्रोडक्ट है, ध्यान देना। ये आपका जो मेन प्रोडक्ट है ये यही है, ये यहाँ पर रहेगा, और इसके बाद ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका एल्कोहलिक KOH के बाद यहाँ पर बनेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं सेकंड B। अब यहाँ PB देखें, PBr2, है ना, PBr2 के साथ आप क्रिया करवाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, PBr3 आपको मिल जाएगा, है ना, या PBr5 मिल सकता है। तो ये PBr3 देखिए किसके साथ क्रिया करवा दें, तो अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहीं पर OH रहा होगा, है ना, OH रहा होगा, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल है, ये रहा होगा आपका CH3CHOH और CH3, यही रहा होगा, इसी के साथ आप क्रिया करवा दिए तो यहीं पर ब्रोमीन जुड़ गया है। ठीक, तो जानते रहिए सेकेंडरी, ये सेकेंडरी एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल है, यानी अगर आप इसका IPAC नेम लिखना चाहें तो 1 2 3 तो आप कहेंगे कि ये 2 प्रोपेनाल आप इसको कह देंगे, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, है ना, और सिंगल बॉन्ड है N और OH2 पर है, या प्रोपेन टू आल भी कह सकते हैं, जानते रहिए। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, आप समझ गए होंगे क्या क्या रहेगा। अब इसी का आप एल्कोहलिक KOH से क्रिया करवा दें तो सिंपल सी बात, अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए कहीं से भी आपका ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, चाहे इधर से या इधर से, कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और
आपका ये बन जाएगा प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ठीक है, अब आप इसमें पुनः देखें, ये पराक्साइड का यूज करेंगे। इसमें ध्यान देना, यहाँ आप HBr और पराक्साइड, यहाँ ध्यान दीजिए, पराक्साइड यूज हो गया। इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप लगाएंगे। मतलब जो ब्रोमीन होगा वो यहाँ पर ना ऐड होके, बीच वाले कार्बन से ना ऐड होके, ये यहाँ टर्मिनल पर है ना, लास्ट में ब्रोमीन जुड़ेगा, अर्थात H यहाँ आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ इस कार्बन पर चला जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CH2Br। ठीक है, तो ये जानते रहिए, ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसमें कार्य करेगा, है ना, या इसी खराश इफेक्ट भी कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। और आगे तो देखें रिएक्शन, और आगे है नहीं, बस इतना ही। सी देखते हैं, सी, ये CH3CH2CH2Cl, और आपने यहाँ देखें ये आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, और बहुत ही आसान है ये। अब आप देखें, आपके पास अगर ये है CH3CH2CH2Cl, ये है, और आपको क्रिया करवा देना है इसी के साथ। देखिए हम इसको इन्वर्ट करके लिख दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इधर ही Na इधर कर दें, चाहे आप ऐसे ही रहने दीजिए या फिर इधर करके हम लिख दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो सेम ही है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिख देने से एक बार आप जान भी लेंगे कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब सिंपल है, अगर इस तरीके से है तो ये केवल Na और ये Cl निकाल दीजिए, बस कनेक्ट कर दीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को CH3CH2CH2 और यहीं C, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड ये C से फिर CH3। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जानते रहिए। इसको आप CH3 को इधर लिख दें, इधर, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, इसके बाद ये पूरा जो शेष बच रहा है आपका प्रोपिल ग्रुप, यानी CH2CH2CH3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका ये नंबरिंग करना हुआ तो आप इसी साइड्स करेंगे, 1 2 3, क्यों? क्योंकि इधर से नज़दीक आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 4 5 6, और इसमें अगर करना हुआ तो नज़दीक किधर से आ रहा है? इधर से, तो 1 2 3 4 5 6, वो एक ही मतलब है। IUPAC नेम लिखेंगे, दोनों का सेम है ना। तो देखिए कितने कार्बन हैं, 6 हैं, तो हेक्स 2 आइन है ना, हेक्स 2 आइन या 2 हेक्साइन भी आप कह सकते हैं, जानते रहिए। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। डी, ये आपका बेंजीन रिंग है और इसी से जुड़ा हुआ ग्रुप CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और पराक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, है ना। अगर पराक्साइड नहीं होता तब ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होता, लेकिन पराक्साइड होने के कारण क्या हो जाएगा इसमें, अब ब्रोमीन जो है आपका यहाँ जुड़ जाएगा CH2 से और H यहाँ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा ज़रा देखें। प्रोडक्ट आपका यहाँ हम बना दे रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये CH2 एक H आ गया, अब यहाँ CH2 और यहीं पर ब्रोमीन है ना, टर्मिनल पर जा कर के जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, कभी और है, देख लीजिए। अब यहाँ आपका ये ड्राई ईथर, मतलब यहाँ आपको वुड्ज रिएक्शन की तरह यहाँ आपको करना है। मतलब आपके पास ये है CH3CH और यहीं पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, और नीचे की तरफ देखें CH3 ग्रुप है ना, CH3 ग्रुप। तो आप इसी के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए
और सोडियम ड्राई ईथर के साथ क्रिया करवा दीजिए। तो सिंपल है, क्या मिलेगा ऐसा है, आपको अलग अलग करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ज़रा, यहाँ CH3 है। अब यह आपने सोडियम लिया, सोडियम, और आप क्रिया करवा रहे हैं। देखिए इसी को इन्वर्ट करके हम लिख दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए आयोडीन है और ये CH है और इधर की तरफ CH3 लगा है ना, CH3, और यहीं से CH3। तो देखिए सिंपल है, आपको यहाँ 2 एटम ले लेना है सोडियम का, और इस तरीके से ये NaI बाहर, और जो शेष बचा यही जुड़ जाएगा, है ना, ड्राई ईथर प्रेजेंस में। तो क्या प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ज़रा देखिए। प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, ये CH3 CH, ये CH3, और यहीं से ये जुड़ जाएगा इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा CH, और यहाँ CH3, और नीचे की तरफ यहाँ पर देखें CH3, ये बन जाएगा। ठीक, IUPAC नेम लिखना चाहें तो 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन, और ये देखें 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन बन जाएगा, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ध्यान दीजिए, ब्यूट 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, इसमें अच्छा है, अभी देखें यहाँ पर है, सॉल्यूशन है, अभी नीचे आप पूरा कंप्लीट आपको दिखा देंगे, आप समझ लेना, है ना, देख लेना उसको आप। देखते हैं, देखिए ये आपका F, यहाँ देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ आपने क्रिया करवा दिया। तो सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब आपने ब्रोमीन के, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड सॉरी, इसके साथ क्रिया करवाना है। तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, है ना, इसमें कोई पेरोक्साइड है नहीं। तो आपको पता है ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, है ना, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट हम बना दे रहे हैं, CH3 CH, ब्रोमीन आपका यहाँ जुड़ गया, और इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड EH यहीं पर आकर के लग जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा। ठीक, अब एक्वस KOH के साथ इसी क्रिया करवा दीजिए। एक्वस दिया है, ध्यान देना, एल्कोहलिक नहीं है, एक्वस AQ, है ना, एक्वस दिया है, और एक्वस दिया है तो अब आप समझ गए होंगे क्या होगा। ये ब्रोमीन जो है इसी पोटेशियम के साथ ये बाहर निकल जाएगा KBr, और OH यहीं आके लग जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, हम यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहीं लिख दे रहे हैं, ये आपका बन जाएगा CH3 CH, और यहीं पर आपका जुड़ेगा क्या, OH, देखिए ये OH यहीं लग जाएगा, और यहाँ तो CH3 है तो जैसा है वैसे ही। तो ये आपका बन जाएगा 2 प्रोपेनाल बन जाएगा। ठीक है, 2 प्रोपेनाल। तो इस तरीके से आपका ये देखें प्रोडक्ट होगा, और आगे तो है नहीं, बस इतना सा देखें। लास्ट क्वेश्चन आज का, CH3 CH2Br, और एल्कोहलिक है तो बस यहाँ से H निकाल दीजिए, Br, तो ये तो प्रोडक्ट यहीं सीधा हम लिख दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका एथीन बन जाएगा, इसी को आप एथिलीन कहते हैं। तो जानते रहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए इसका ये यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब देख रहे हैं, सब आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको आप देख लीजिए आराम से, है ना, इनको आप कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ, देखिए यहाँ क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।